नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि अब तक 3.30 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। वहीं डोमिसाइल नीति लागू हो चुकी है, तो वहीं रसोइयों का मानदेय भी बढ़ाया गया। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, आप सुने उन्हें। आप सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से और यहाँ की जनता की ओर से कि उन्होंने बहुत ही अहम फैसला लिया है। और अब जो चौथे चरण का की नियुक्ति होगी बीपीएससी के द्वारा, उसमें बिहार के जो अभ्यर्थी रहेंगे करीब करीब उनको 86-87% एक तरह से मान के चलिए को बिहार के ही लोग रहेंगे। और बाकी जो शेष है 13-14%, उसमें भी बिहार के लोग, बिहार के कुछ लोग भागीदार होंगे। तो निश्चित रूप से बिहार के जो नियुक्तियों के लिए इच्छुक हैं उनका प्रतिशत 90% से ऊपर हो जाएगा। 90 से 95% बिहार के लोग इस चौथे चरण की परीक्षा में आ पाएंगे। तो बहुत ही अहम कदम है। कई दिनों से मांगे हो रही थी वैसे सभी अभ्यर्थियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे पूरा किया है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग की पहल पर और माननीय मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट में मंजूरी दी, जो हमारे रसोइया बहनें हैं जिनकी संख्या करीब 2,18,000 है, उनका भी मानदेय अब 1650 से बढ़ा करके 3300 रुपये कर दिए गए हैं प्रति माह। और रात्रि प्रहरी जिनका मानदेय था करीब 5,000 रुपये, उसको भी बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो शिक्षक थे, जो शारीरिक अनुदेशक, फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स जो थे, उनका जो मानदेय था 8,000 रुपये प्रति माह, उसको बढ़ा करके 16,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो उन लोगों में बहुत खुशी की लहर है। और आज हमसे बात भी हुई थी, सभी रसोइया बहनें आज पटना आई हुई हैं काफ़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए। साथ ही साथ कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया जिसका जिक्र कम हुआ है कि जो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से जो साइकिल योजना है और पोशाक योजना है और जो छात्रवृत्तियाँ हैं, ये साइकिल योजना और पोशाक योजना की राशि सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको सितंबर माह में निश्चित रूप से उनके खाते में चला जाएगा। तो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इससे हमारे छात्र और छात्राएं लाभान्वित होंगे। ये भी निर्णय कल ले लिया गया कैबिनेट। मंत्री जी, कल बहुत बड़ा आंदोलन है। एसटीईटी अभ्यर्थी जो है वो चाहते हैं कि यानी 4 से पहले एसटीईटी, लेकिन ट्वीट में लिखा हुआ है कि यानी 5 से एसटीईटी। जी हाँ, तो देखिए, जब कोई फैसले लिए जाते हैं तो पूरे हित में, सभी के हित में लिए जाते हैं। उन फैसलों से कुछ लोग हो सकता है कि उससे उससे वो सहमत न हो, लेकिन जो जनहित में, व्यापक जनहित में फैसले हैं वही लिए जाते हैं विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। और अब तक ये आपने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा 2.5 लाख शिक्षकों की, फिर प्रधानाध्यापकों की, प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो भी एक ऐतिहासिक कदम है। किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां नहीं हुई। सिर्फ हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं और आने वाले समय में हज़ारों की नियुक्तियां होंगी। और कुल मिलाकर सारी ये सरकारी नियुक्तियां अब तक ये 9.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। तो व्यापक जो निर्णय लिए गए हैं जनहित में, उससे जनता खुश है। 2024 में इसका हम लोगों ने एक क्लियरेंस दिया है। देखिए, चरणबद्ध तरीके से सभी काम होते हैं। अभी हम लोगों ने तैयारी कर ली है कि जो अनुकंपा आधारित जो नियुक्तियां हैं, करीब 6,421, अभी सभी लोग मानेंगे इस बात को कि जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियां हैं वो बहुत मायने रखती हैं। वो परिवार चाहता है
कि उसे कोई ना कोई आय का स्रोत हो। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसी मंथ में कोशिश करेंगे कि अनुकंपा आधारित 6,421 नियुक्तियाँ हो जाएं। और आपको पता होगा कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,000 से ज़्यादा स्पेशल टीचर जिसे कहते हैं विशेष शिक्षक, उनकी अधियाचना हमने बीपीएससी में भेज दी है। तो ये चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, लाइब्रेरियन हो अन्य हो, तो एकाएक इसमें काफ़ी काम करना पड़ता है। इसमें आरक्षण का मुद्दा है, पूर्व में कितनी वैकेंसीज है, वर्तमान में कितनी ज़रूरत है। हम लोगों ने बीपीएससी को कहा है कि जल्द से जल्द कराएं। तो अब ये बीपीएससी पर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग अधियाचना शीघ्र भेजेंगे। अभी हम लोग तैयारी बोर्ड की, मेरी बात सुनिए, जो हम लोग वैकेंसी भेजेंगे अभी उसकी गणना हम लोग ने करीब करीब पूरी कर ली है कि फिजिक्स में क्या कमी है, केमिस्ट्री में क्या कमी है, अन्य विषयों में क्या कमी है, संस्कृत में क्या कमी है। उसी के आधार पर हम लोग अपनी अधियाचना जो हज़ारों में होगा तो उसको हम लोग भेजेंगे। तो ये गणना करना बहुत ज़रूरी है। और आप मान के चलेंगे कि हमारे 76,000 से ज़्यादा, करीब 78,000 स्कूल हैं, तो वास्तविक गणना में थोड़ा वक्त लगता है और उसको करके ही हम लोग अधियाचना की रिपोर्ट का भेजेंगे। वो गणना पर निर्भर करता, बट हज़ारों में तो निश्चित रूप से होगा।